नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत नाटक तथा एकांकी इस चौथे प्रश्न पत्र में आज हम उपेंद्रनाथ अश्क का एक चर्चित एकांकी चरवाहे को देखने जा रहे हैं। चरवाहे इस एकांकी को देखने से पूर्व हम उपेंद्रनाथ अश्क के जीवन चरित्र की चर्चा करते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क का जो कालखंड है 1910 से लेकर 1996 तक का है। उर्दू एवं हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार तथा उपन्यासकार के साथ हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार के रूप में उपेंद्रनाथ अश्क जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी जो पुस्तकें हैं स्वयं ही प्रकाशित वे करते थे। अश्क जी का जन्म पंजाब के जालंधर शहर में 1910 ईस्वी सन में हुआ है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जालंधर में ही उन्होंने प्राप्त की। 11 वर्ष की आयु से ही वे पंजाबी में तुकबंदियां करने लगे थे। कला स्नातक होने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया तथा विधि की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास की। अश्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया था, किंतु बाद में वे हिंदी के लेखक के रूप में जाने गए। 1932 में मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया। सन 1933 में उनका दूसरा कहानी संग्रह औरत की फितरत जो प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। दूसरे संग्रह के बाद उनका पहला जो काव्य संग्रह प्राप्त प्रदीप है वह 1938 में प्रकाशित हुआ है। मुंबई प्रवास में उन्होंने फिल्मों की कहानियां, पटकथाएं, संवाद और गीत भी लिखे हैं। 3 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है, किंतु चमक धमक वाली जिंदगी उन्हें रास नहीं आई। 19 जनवरी 1996 को अश्क जी चिर निद्रा में लीन हो गए। उनको 1972 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपेंद्रनाथ अश्क ने साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में लिखा है, लेकिन उनकी मुख्य पहचान एक कथाकार के रूप में ही है। काव्य, नाटक, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि क्षेत्रों में वे खूब सक्रिय रहे। इनमें से प्रायः हर विधा में इनकी 1-2 महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय रचना होने पर भी वे मुख्यतः कथाकार ही है। उन्होंने पंजाबी में भी लिखा है। हिंदी, उर्दू में प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में उनका विशिष्ट योगदान रहा है। जैसे साहित्य की किसी एक विधा से वे बंद कर नहीं रहे, उसी तरह किसी विधा में एक ही रंग की रचनाएं भी उन्होंने नहीं की। समाजवादी परंपरा का जो रूप अश्क जी के उपन्यासों में दृश्यमान होता है वह उन चरित्रों के द्वारा उत्पन्न होता है जिन्हें उन्होंने अपनी अनुभव दृष्टि और अद्भुत वर्णन शैली द्वारा प्रस्तुत किया है। अश्क जी के व्यक्ति चिंतन के पक्ष को देखने पर यही सुर निकलता है कि उन्होंने अपने चरित्र को शिल्पी की बारीक दृष्टि से तराशा है, जिसकी एक एक रेखाओं से उनकी संघर्षशीलता का जो प्रमाण है वह दृष्टिगोचर होता है।
तो इस प्रकार बहुमुखी प्रतिभा के धनी उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म 14 दिसंबर 1910 ईस्वी सन में पंजाब राज्य के जालंधर शहर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित माधुराम जो स्टेशन मास्टर थे, जालंधर में ही मैट्रिक और बीए की परीक्षाएं उपेंद्रनाथ अश्क जी ने उत्तीर्ण की और अपने ही स्कूल में वे अध्यापक बन गए। उसके बाद अध्यापकी छोड़कर साप्ताहिक पत्र भूचाल का उन्होंने संपादन किया। साप्ताहिक गुरु घंटाल के लिए उन्होंने कई कहानियां लिखी। सन 1936 में उपेंद्रनाथ अश्क जी ने कानून की परीक्षा भी पास की। अश्क जी बचपन से ही अध्यापक, लेखक, संपादक, वक्ता और वकील बनने की चाहत रखते थे। प्रीतनगर से निकलने वाली मासिक पत्रिका उर्दू हिंदी दोनों संस्करणों का संपादन उन्होंने किया। सन 1941 में रेडियो सेवा और सन 1953 में बम्बई में सिनेमा के लिए लेखन का जो कार्य है वह शुरू किया। 11 वर्ष की आयु से ही वे पंजाबी में तुकबंदियाँ करने लगे थे। उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखन के रूप में शुरू किया था। सन 1932 में प्रेमचंद की सलाह से ही हिंदी साहित्य लिखना उन्होंने आरंभ किया और हिंदी के एक अग्रगण्य लेखक के रूप में परिचित हो गए। सन 1948 से लेकर सन 1953 तक ये जो कालखंड है, इस कालखंड में उनका जीवन जो संघर्ष है उसके साथ साथ निरंतर साहित्य सेवा भी करते रहे। कहानी, उपन्यास, निबंध, लेख, संस्मरण, आलोचना, नाटक, एकांकी और कविता आदि विविध विधाओं के सृजन में महत्वपूर्ण योगदान उपेंद्रनाथ अश्क जी ने दिया है। सन 1972 में उनके समस्त कृतित्व के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से उनको सम्मानित भी किया गया है। उपेंद्रनाथ जी की जो प्रकाशित रचनाएं हैं, जिसके अंतर्गत जय पराजय, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, कैद, उड़ान, भंवर, आदि मार्ग, पैंतरे, अलग अलग रास्ते, अंजोतिथि और आदर्श और यथार्थ, ये उनके चर्चित नाटक रहे हैं। देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, प्रतिनिधि एकांकी, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, साहब को जुलाम है, आंधी गली, नए रंग एकांकी और मुखड़ा बदल गया है, ये उनके चर्चित एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सितारों के खेल, गिरती दीवारें, पत्थर अलपत्थर, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नन्ही किंदिल, बांधून नाव इस ठाव, निमिषा, उसके बाद पलटती धारा और इति नियति, ये उनके चर्चित उपन्यास रहे हैं। उसके बाद पिंजरा, निशिनिया, दो धारा, छींटे, काले साहब, जादुई की शाम का गीत, बैंगन का पौधा, कहानी लेखिका और झेलम के 7 फूल, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, अश्क जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, पलंग, आकाशचारी, रौबदाब, वासना के स्वर और उबाल और अन्य कहानियाँ, ये उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इसके साथ ही प्रातः प्रदीप, उर्मिया, बरगद की बेटी, दीप जलेगा, चांदनी रात और अजगर, सड़कों पे ढले साए
ढले साए, खोया हुआ प्रभामंडल, आदर्श नदी, स्वर्ग का एक दुश्मन, ये उनके संस्मरण रहे हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। इसके साथ ही अनुवाद के क्षेत्र में भी उन्होंने रंगसाज, जो चेखव के लघु उपन्यास का उन्होंने अनुवाद किया है। इसके बाद ये आदमी ये जो है और हिज एक्सलेंसी आदि का भी उन्होंने अनुवाद किया है। तो इस प्रकार हिंदी के एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी उपेंद्रनाथ अश्क, जिन्होंने हिंदी साहित्य में विशेषकर छायादत्तर काल के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक रहे हैं। छायादत्तर काल के उर्दू एवं हिंदी के कथाकार के रूप में उन्होंने प्रसिद्ध भूमिका निभाई है। इसके साथ ही हिंदी नाटक साहित्य के अंतर्गत भी उनकी अपनी एक विशेष पहचान रही है, जिन्होंने अपनी लेखनी से अनेक नाटकों की और एकांकियों की रचनाएं की है और इस प्रकार हिंदी नाट्य विधा को एक नई दिशा देने का, एक नया आयाम प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो हम उपेंद्रनाथ अश्क जी के जीवन चरित्र को देखने के बाद उनकी एक चर्चित जो एकांकी चरवाहे हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। चरवाहे उपेंद्रनाथ अश्क का एक चर्चित एकांकी है। उपेंद्रनाथ अश्क ने अनेक एकांकियों की रचना की है। उनके कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से एक चरवाहे नाम का एकांकी संग्रह है और उस एकांकी संग्रह से इस एकांकी को लिया गया है। चरवाहे इस एकांकी संग्रह में चरवाहे, मैनूना, चुंबक, चिलमन, चमत्कार, खिचड़ी और सूखी डाली, तो ये 7 एकांकियाँ उसमें संकलित है। चरवाहे उपेंद्रनाथ अश्क का एक संकेतात्मक प्रतीकात्मक एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने सामाजिक व्यंग्य और समाज की कमजोरियों पर उंगली रखने का काम किया है। इस एकांकी में चरवाहा गोविंद जो चिंता रहित जीवन जीता है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला गोविंद गांव की समस्याओं को आसानी से सुलझाता है। इसी कारण वह निश्चयात्मकता का प्रतीक बनता है। दूसरा एक चरित्र कांत है। कांत एक कवि है और वह कल्पना को अधिक महत्व देता है। एकांकी का प्रमुख चरित्र रत्नी है और रत्नी अपने माँ की मृत्यु के बाद अपने ही मामा के घर रहती है, परंतु उसकी मामी घर की हर मुसीबत के लिए रत्नी को जिम्मेदार मानकर उसे अपमानित करती है। उस पर अनेक प्रकार के लांछन उसकी मामी लगाती है। इन सबसे तंग आकर रत्नी चरवाहा गोविंद की तरह आजाद और स्वच्छंदवादी जीवन जीना चाहती है। अपनी मामी की गुलामी से मुक्त होकर वह नाचना गाना चाहती है। इसीलिए वह साहसी महाबली गोविंद चरवाहे को चाहती है और अंत में सामाजिक बंधनों को तोड़कर गोविंद को अपना सच्चा प्रेमी मानकर उसके साथ चली जाती है। तो इस प्रकार इस एकांकी को सार रूप में मैंने आपके सामने रखा है। इस एकांकी के जो पात्र हैं, जिसके अंतर्गत रत्नी, जो राय धनीराम जो उसके मामा है, उसके बाद किस्ती नाम का एक चरित्र है, कांत जो कवि है, जसोदा वह राजा अर्थात एक चरित्र है, मामी, और उसके बाद गोविंद जो चरवाहा है, जो रंगमंच पर कभी भी नहीं आता है।
उसके बाद बुआ एक चरित्र है, वृंदावन, उसके साथ साथ बिल्लू, कुंतु आदि जो चरित्र हैं इस एकांकी के अंतर्गत आए हैं। इस एकांकी का जो स्थान है दक्षिण पंजाब का एक गांव है। समय दिन का 3रा प्रहर है। तो इस प्रकार इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने इस एकांकी का प्रमुख जो चरित्र है रत्नी, उसके माध्यम से अर्थात एक सांकेतिक प्रतीकात्मक एकांकी होने के कारण इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने एक सामाजिक जो व्यंग्य है और समाज की कमजोरियों को दर्शकों के सामने उठाने का प्रयास किया है। तो इस एकांकी की जो रत्नी है उस रत्नी की मानसिक घुटन को इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने हमारे सामने उपस्थित किया है। उस चरवाहा गोविंद की तरह उन्मुक्त जीवन जीने की जो अभिलाषा है वह रत्नी जिसका सपना देखती है और अपनी जो अभिलाषा है उसके लिए वह सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए उस चरवाहे को जाकर मिलती है। तो इस प्रकार ये जो चरवाहे उपेंद्रनाथ अश्क का एक प्रतीकात्मक एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से समाज के परंपरागत जो मान्यता है उस पर उन्होंने व्यंग्य करते हुए समाज की कमजोरियों को हमारे सामने रखा है। तो इस प्रकार रत्नी अपने मामी से परेशान होकर अपने मन के जो पोल है उन्मुक्त होकर चरवाहे के समान वह जीना चाहती है। अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए अंत में वो गोविंद के साथ भाग जाती है। तो इस प्रकार इस एकांकी की कथा वस्तु को सारांश रूप में हमने चर्चा की है। हम यहाँ रुकते हैं। अगली ताशिका के अंतर्गत चरवाहे इस एकांकी की कथा वस्तु की हम चर्चा करते हैं। धन्यवाद।